कानूनी तौर पर अब आपके सेपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों भी मुझसे मुंह मोड़ कर जा रहे हैं, बात तक नहीं की मुझसे। मैं पिया हूं, आपकी पिया। तुमने तो हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरा रिश्ता श्रीधर से टूटा है, आप दोनों से नहीं। आप दोनों अभी भी मेरे लिए माता पिता के समान हैं और अप्पा हमेशा रहेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। मैं श्रीधर को समझा नहीं पाई। नहीं अम्मा, मैं ही श्रीधर का विश्वास हासिल नहीं कर पाई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप दोनों से। आप लोगों को देखभाल की जरूरत है, मगर मैं ही आप लोगों को छोड़ के जा रही हूँ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? वो भी इस लड़की के साथ। लोगों ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। वैसे भी इसके चक्कर में आज हमें कोर्ट और वकीलों का मुंह देखना पड़ा। हम शरीफ लोग हैं और ऐसी सड़क छाप लड़कियों के साथ बात करना भी पाप है हमारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तमाशा मत करो यहाँ पे प्लीज। अपने मुंह से मेरी बहन के लिए एक शब्द मत निकालना। किस्मत वाले हो कि मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ मैले नहीं करना चाहता। पिया को तुमने जो दुख दिए, जितने आंसू दिए, उसका हिसाब ऊपर वाला मांगेगा तुमसे। कभी खुश नहीं रहोगे तुम। भगवान समझते हो अपने आप को? कि तुम मुझे श्राप दोगे और मेरा कल्याण हो जाएगा? चलिए यहां से। आपको किससे मिलना है? मैडम को बुला आपने, कावेरी मैडम को। आपका नाम? जानती है वो मुझे। अब ये खड़ा ही रहेगा या बुलाएगा भी उसे? ठीक है, आप बैठिए। आप? उसने मुझे बोला आप बैठिए। अरे वाह रे गिन्नी वाह, अब तो तू भी सेठानी बन गई रे गिन्नी। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दैया रे दैया, ये घर है या किसी फिल्म का सेट? इतना आलीशान। लगता है अपनी मैडम बड़ी मालदार है। तुम जाओ अंदर। जी मैम साहब। तुम यहाँ क्यों आई हो? तेरा घर तो बड़ा शानदार है रे मैडम। कितने का होगा? मैंने तुमसे ये पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या करती, पैसे तुमने भेजवाए नहीं तो मुझे आना तो पड़ेगा ही ना। मैं खुद पैसे तुम्हें आकर दे देती, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो अच्छा है घर में इस वक्त कोई नहीं। इससे पहले कोई आए तुम चलो निकलो यहाँ से। और मेरे पैसे? मैं यहाँ से भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, कह दिया पैसे दे दूंगी। चलो निकलो यहाँ से अभी। अरे कावेरी, जरा राम सिंह को भेजो तो सामान आकर ले जाए। लगता है मम्मी जी बाजार से आ गई। क्या करूं अब?
चलो तुम अंदर चलो मेरे साथ। एक मिनट मैडम, पहले तुम ये डिसाइड करो कि मुझे अंदर आना है या बाहर जाना है। चुप रहो, चलो मेरे साथ। कावेरी, कावेरी, यहाँ पर मुंह बंद करके बैठो। अरे बाहर मत झांको, यहाँ बैठो चुपचाप से। बाबा रे बाबा, बेडरूम। तुम्हारा बेडरूम तो बहुत बड़ा है मैडम, इतना बड़ा जितना हीरोइनों का होता है ना फिल्मों में, बिल्कुल वैसे ही झक्कास। लेकिन इतने बड़े लोगों के घर में कोई मेहमान से पानी के लिए भी नहीं पूछता। कितना बोलती हो तुम, चुप नहीं रह सकती? हाँ रह सकती हूँ ना, बस एक गिलास जूस मिल जाता तो मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। जो मांगोगी मिलेगा, बस अपना मुंह बंद रखो। ये एहसान किस पे जता रही है? हाँ, कोई अपने लिए मांग रही हूँ मैं? तेरा ही तो बच्चा है, अगर खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो इसकी सेहत पे असर पड़ेगा ना। नहीं समझ में आती ये सब बात? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना और आवाज मत निकालना, समझ गई? हाँ समझ गई। लेकिन सुनो, जूस के साथ मुझे थोड़ा काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब चाहिए साइड में। सुना है बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है मेवा। बेचारी मैडम अपने ही घर में चोरनी बन गई। किस्मत की बात है भाई। पर मेरा क्या, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे कावेरी बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? अरे जूस पीना था तो मुझसे कह देती, मैं बना कर ला देती ना। कोई बात नहीं मम्मी जी। अरे बेटा तू जा अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं जूस बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, कौन सा मेहनत वाला काम है, और वैसे भी थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, कर ले। समर को आज ही ऑफिस से जल्दी आना था, क्या करूं? रूम में तो गिनी है। कावेरी कहाँ तुम भाई? आज तो गई कावेरी तुम काम से, दी एंड हो गया तुम्हारे सारे खेल का। कावेरी कहाँ तुम? जी आई। समर आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। अब क्या करूं, तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता। तुम्हारे लिए कुछ लेके आया, देखो। इतना सुंदर नेकलेस। कावेरी, मैं सोच रहा हूँ आज शाम को हम एक अच्छी जगह डिनर पे चले, और मैं चाहता हूँ कि ये नेकलेस तुम शाम को पहनो। हेलो, क्या हुआ? हाँ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। गुड। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी ग्लास पकड़कर? पी भी लो जूस। मैं ऐसे कबर्ड में रखता हूँ। मैं चाहता हूँ शाम को तुम ये पहन के चलो, ओके? याद रखना, ठीक है? समर, मैं सोच रही थी कि एक बार मैं इसे पहन कर देख लेती हूँ, कैसा लगता जरूर, है। क्यों नहीं? अच्छा, मैं मन्नू भाभी और मम्मी के लिए कुछ साड़ियाँ लाया हूँ, उन्हें दिखा देना। अगर उन्हें अच्छी लगी तो अच्छा है, नहीं तो शाम को बदलवा देंगे, और क्या। समर, मुझे आपकी पसंद मालूम है, उन्हें जरूर पसंद आएंगी, लेकिन अगर तुम खुद जाकर मन्नू भाभी और मम्मी जी को दिखाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। एक्चुअली तुम ठीक कह रही हो। मैं 2 मिनट में, तुम ये नेकलेस पहन के रखो, मैं देखना चाहता हूँ तुम पर कैसा लगता है। अरे बाप रे बाप, तुम लोग अलमारी में एसी नहीं लगाते क्या? जान निकल गई मेरी तो। चुप रहो, उन्होंने सुन लिया तो। वो तेरा हस्बैंड था? हाँ, क्यों?
काश मेरी किस्मत में ऐसा हीरो होता, और अगर होता तो तेरी जगह मैं होती सेठानी। हाँ, इतना सुंदर हार। किनी, तुम ऐसा करो, तुम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ, मैं पैसे लेकर कल आती हूँ। मैं सोच रही हूँ इस बार तेरा पैसा माफ कर देती हूँ, पर इसके बदले ये हार ले लेती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये हार तुम्हें दे दूं। किस खुशी में? खुशी कैसे नहीं, आखिर बिना दर्द हुए बच्चा हो रहा है तुम्हें, ऐसे किसी औरत के साथ नहीं होता। बहुत किस्मत वाली हो तुम। तो उसकी कीमत भी दे रही हूँ मैं तुम्हें। मुझे कीमत भी चाहिए और ये हार भी चाहिए, और इस हार को लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कर लो जो करना है तुम्हें। लो रख लो, अब तो जाओगी। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या है? बोनी पूजन के फोटोग्राफ्स हैं। इन्हें डेवलप कराने के लिए दिया था, कलेक्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी वो फोटोग्राफर मिल गया तो उसी ने दे दिए। यह एल्बम पिया के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस भयानक रात को याद करके पिया बेचैन हो। इसलिए तो मैं आपके पास ले आया। अच्छा किया, मैं इसे छुपा कर रख देती हूँ। इतनी सारी तस्वीरों में अभी सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, और वो भी फंक्शन की शुरुआत में। बाकी सबकी तस्वीरें हैं सिर्फ अभी की नहीं। अजीब सी बात है अभी, ये तो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पिया के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ था, और हम सब उस बात से अनजान नाच गाने में बिजी थे। लेकिन तुम इन तस्वीरों में नहीं हो अभी। तुम अगर हमारे साथ नहीं थे तो कहाँ थे? कहाँ थे तुम अभी? बताओ ना। आप भी ना। तुम हंस क्यों रहे हो? तो और क्या करूं? आपने सवाल ही ऐसा किया। अरे जब ये फंक्शन चल रहा था तो मैं वही कर रहा था जो आपको इसमें नजर नहीं आ रहा। मैं इन तस्वीरों में नहीं हूं क्योंकि कैमरा मेरे पास था। अरे मैं ही तो सबकी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था। आपको याद नहीं? शायद आपने नोटिस नहीं किया हो। अब जो इंसान कैमरा के पीछे है वो इन तस्वीरों में कैसे आएगा? अब भी ना। हेलो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। सलोनी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। कहिए आंटी जी, पिया के हादसे के बारे में
ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? मुझे कहा गया है कि मैं किसी भी हालत में अपना मुंह बंद रखूं, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो रहा है। मैं अपने अंदर ही एक घुटन सी महसूस करने लगी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिया के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी भी क्या बात है आंटी जी? अब जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ, शायद आसानी से तुम उस पर यकीन नहीं कर पाओगी, क्योंकि यहाँ पर एक माँ अपने ही बेटे पर अपराधी होने का इल्जाम लगा रही है। हाँ सलोनी, पिया के साथ जो भी हादसा हुआ वो मेरा बेटा श्रीधर। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कैसे पता कि कुछ ऐसी बातें हैं सलोनी जो ये साफ साफ कहती हैं कि पिया की बर्बादी का जिम्मेदार श्रीधर ही है। मैंने खुद श्रीधर को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है कि उसने पिया को सबक सिखा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रात जब पिया के साथ वो हादसा हुआ, श्रीधर काफी देरी से घर वापस लौटा था और उसके जूते पर वो मिट्टी थी जो ब्रजेश भाई साहब के फार्म के आसपास पाई जाती है। और वो मिट्टी उसके कपड़ों पर भी लगी हुई थी। आंटी जी, क्या आप जानती हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है? आपने जो कुछ भी कहा वो श्रीधर के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। श्रीधर को सजा हो सकती है, वो आपसे दूर हो सकता है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आज तुमसे एक माँ नहीं, एक औरत बात कर रही है। वो औरत जो जानती है कि एक औरत के लिए अपनी इज्जत कितनी अहम होती है। पिया का गुनहगार मेरा बेटा नहीं, बल्कि एक हैवान है। और जब एक हैवान अपनी हैवानियत पर उतर आता है ना, तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है सलोनी जी। आंटी जी, अगर दुनिया की सारी माएं आपकी तरह रिश्ते से ऊपर उठकर धर्म और सच्चाई का साथ दे, तो इस दुनिया से पाप का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है। आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। चलती हूँ, नमस्ते। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है ब्रजेश। कोई इंफॉर्मेशन, गवाह, सबूत कुछ हाथ नहीं आ रहा। हमारे गांव से पहले एक टोल नाका है, वहाँ से उस रात को कुछ गाड़ियाँ गुजरी होंगी, उनके नंबर्स वगैरह कुछ तो रिकॉर्ड्स होंगे उनके पास। हम ये काम पहले ही कर चुके हैं ब्रजेश, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ इस वक्त। मेरी बहन के साथ एक हैवान ने हैवानियत की सीमाएं पार कर दी। मेरी बहन घुट घुट के जी रही है, और ये आप कह रहे हैं कमिश्नर अंकल कि यू आर हेल्पलेस? भाड़ में गए सबूत, मुझे इंसाफ चाहिए। धीरज रखो ब्रजेश, हम कोशिश कर रहे हैं। कब तक हम नपुंसकों की तरह हाथ बांधे बैठे रहे? मैं अपनी बहन को तड़पते हुए नहीं देख सकता। क्यों हम कुछ नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं हम जानवर को गोली मार देते? अब मैं पिया को उस हालत में नहीं देख सकता, नहीं देखी जाती। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं नाहर, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, अगर पिया को थोड़ा सा भी कुछ याद आ जाता तो शायद हम पिया को वो सब फिर से याद दिलाएं। उस हर एक पल एक नई मौत मरे वो। नाहर इस वक्त होश में नहीं है,
उन्हें श्रीधर की मम्मी की बताई हुई बातें बताई तो वो गुस्से में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं, और कमिश्नर अंकल से बिना सबूत के कुछ भी कहना एक बेबुनियाद इल्जाम लगाना होगा। मुझे खुद पहले तसल्ली करनी होगी।